हाय गाइस, दिस इज जीएल पटेल फ्रॉम इंग्लिश गुरुजी चैनल। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज का टॉपिक है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में आपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन में तीनों डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इन डिग्रियों से कैसे सेंटेंस को फॉर्मेशन करते हैं, यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। पॉजिटिव डिग्री। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस को बनाते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री कब यूज होता है? ओनली वन पर्सन और थिंग, केवल एक व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में हिंदी अर्थ है उतना ही जितना कि, तो वहाँ भी पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। या उसी के बराबर आ जाए तो भी पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। राधा एक सुंदर लड़की है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ क्या है? पॉजिटिव डिग्री। इसी प्रकार मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ भी एक बच्चे की, एक लड़के की बात हो रही है, यहाँ पॉजिटिव डिग्री है। दोस्तों, पॉजिटिव डिग्री को पहचानने का सबसे आसान सा तरीका यह है कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो अपने बेसिक फॉर्म में होते हैं, जैसे गुड, ग्रेट, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट एट्सेट्रा। तो अब हम देखेंगे, जब वाक्य का हिंदी अर्थ उतना ही जितना कि हो, तब सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज प्लस एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस एज प्लस सेकेंड नाउन या प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखिए, क्लियर हो जाएगा। जैसे श्याम इज एज गुड एज राम। श्याम उतना ही अच्छा है जितना कि राम। तो यहाँ पे दोनों को बराबर बताया गया है और हिंदी अर्थ आता है उतना ही जितना कि। इसीलिए सबसे पहले हमने लगाया है सब्जेक्ट, उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब इज, फिर एज आया है, उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री गुड, फिर आया है नाउन या प्रोनाउन होता है तो उसको लगाएंगे, अगर यदि नहीं है तो सेकेंड एज को लगाएंगे, फिर सेकेंड नाउन या प्रोनाउन को लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, राधा इज एज ब्यूटीफुल एज सी। राधा उतना ही सुंदर है जितना कि वह। तो यहाँ पे उतना ही या जितना किया है, इसलिए ऊपर वाले नियम को फॉलो करके बनाया गया है। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सी है, यहाँ पे बहुत से लोग हर लिखते हैं, ये सोच के कि ऑब्जेक्ट की जगह है तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, लेकिन कभी यह गलती मत करना। यहाँ पे हमेशा नॉमिनेटिव केस में ही आता है, कोई भी प्रोनाउन आएगा नॉमिनेटिव केस में आएगा। अब हम देखेंगे, जब वाक्य का हिंदी अर्थ आए कोई अन्य उतना नहीं जितना कि, तब सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस एज या शो, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं प्लस एज प्लस नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखिए, नो अदर बॉय इज एज टॉल एज रोहन। कोई अन्य लड़का उतना लंबा नहीं है जितना कि रोहन। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले लगाया है नो अदर, फिर आपको लगाना है सिंगुलर वर्ब, वाई भी सिंगुलर नाउन है, फिर सिंगुलर वर्ब लगाना है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा दिया, उसके बाद एज या सो तो एज लगा दिया, फिर क्या होगा पॉजिटिव डिग्री टॉल हो जाएगा, फिर दूसरी बार एज लगाना है, उसके बाद
सेकेंड नाउन या प्रोनाउन रोहन। नेक्स्ट है नो अदर प्लेयर इज एज हेल्दी एज धोनी। क्या हो जाएगा? कोई अन्य खिलाड़ी उतना स्वस्थ नहीं है जितना कि धोनी। तो यहाँ पे आपने देखा कोई अन्य उतना नहीं जितना कि अगर आता है तो सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट है जब वाक्य का हिंदी अर्थ हो शायद ही कोई या कोई नहीं, तब कैसे फॉर्मेशन करते हैं? वहाँ पे वेरी फ्यू का प्रयोग करते हैं। वेरी फ्यू प्लस इसके साथ प्लूरल नाउन आता है, ध्यान देंगे। ऊपर क्या था? सिंगुलर नाउन, जबकि इसके साथ आएगा प्लूरल नाउन। अगर प्लूरल नाउन आया है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर एज या सो लगाएंगे, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री आएगा, फिर एज, उसके बाद सेकेंड टाइम नाउन या प्रोनाउन लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, वेरी फ्यू पर्सन्स आर एज काइंड एज राजू। शायद ही कोई व्यक्ति उतना दयालु है जितना कि राजू। तो यहाँ पे प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है वेरी फ्यू गर्ल्स आर सो स्वीट एज सी। शायद ही कोई लड़की उतना सुंदर है जितना वह। तो यहाँ पे भी देखिए गर्ल्स आया है जो कि एक प्लूरल नाउन है, इसके साथ आर का प्रयोग हुआ है जो एक प्लूरल वर्ब है। कंपैरेटिव डिग्री, से अच्छा या से बुरा। कंपैरेटिव डिग्री में दो व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच में तुलना किया जाता है, किसी एक का लेवल ऊंचा रखा जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाने का क्या फॉर्मूला है देखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस नाउन या प्रोनाउन। एक बात को ध्यान रखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है। एग्जाम्पल देखिए, रवि इज फैटर देन श्याम। रवि श्याम से मोटा है। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री फैटर आया है, इसके बाद देन लगा है। नेक्स्ट है राजू इज मोर ऑनेस्ट देन ही। राजू उससे ज़्यादा ईमानदार है। तो मोर ऑनेस्ट कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग हुआ है। अब देखेंगे यदि वाक्य में हिंदी में आए कोई अन्य नहीं या कोई अन्य आए तो वहाँ पे वाक्य का फॉर्मेशन करने का क्या नियम होता है। सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन। ध्यान दें इसके साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। जब भी एनी अदर आ जाए तो उसके बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, दिस मोबाइल इज बेटर देन एनी अदर मोबाइल। यह मोबाइल किसी अन्य मोबाइल से अच्छा है। तो यहाँ पे बेटर के बाद देन लगा है जो कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगाते हैं, और एनी अदर के बाद एक सिंगुलर नाउन लगाते हैं, इसलिए यह वाक्य सही है। नेक्स्ट है दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन एनी अदर बिल्डिंग। यह बिल्डिंग किसी अन्य बिल्डिंग से पुराना है। तो यहाँ पे एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन आया है और ओल्डर के बाद देन आया है। जब वाक्य में अन्य सभी से अच्छा बताया जाए तो ऑल अदर का प्रयोग करते हैं। देखिए नियम क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस ऑल अदर। अब ऑल अदर लगाए हैं तो इसके साथ प्लूरल नाउन लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, दिस कंप्यूटर इज बेटर देन ऑल अदर कंप्यूटर्स। तो ऑल अदर आया है, इसके बाद प्लूरल नाउन लगाना है। यदि एनी अदर आता तो इसके बाद सिंगुलर नाउन लगता। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग हुआ है, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट है दैट ट्री इज लॉन्गर देन ऑल अदर ट्रीज। वह पेड़
अन्य सभी पेड़ों से लंबा है। तो यहाँ पे भी ऑल अदर के बाद एक प्लूरल नाउन आया है। जब वाक्य में अन्य अधिकांश का अर्थ आए तो वहाँ पे मोस्ट अदर या मेनी अदर का प्रयोग करते हैं और इन दोनों के साथ प्लूरल नाउन ही आता है। और सेंटेंस का सारा रूल वही रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस मोस्ट अदर प्लस प्लूरल नाउन। एग्जाम्पल देखिए, शी इज फेयरर देन मोस्ट अदर गर्ल्स। वह अन्य अधिकांश लड़कियों से गोरी है। तो यहाँ पे मोस्ट अदर के साथ क्या आया है, प्लूरल नाउन, और फेयरर के बाद देन आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माई मोबाइल इज मोर कॉस्टली देन मोस्ट अदर मोबाइल। मेरा मोबाइल अन्य अधिकांश मोबाइल से महंगा है। तो यहाँ पे मोस्ट अदर के बाद क्या है, प्लूरल नाउन। यदि अन्य अधिकांश ही आए, मेनी अदर से भी बनाएंगे तो वहाँ पे प्लूरल नाउन का ही प्रयोग करेंगे। जैसे सैम इज मोर डेंजरस देन मेनी अदर क्रिमिनल्स। सैम अन्य अधिकांश क्रिमिनल्स से ज़्यादा खतरनाक है। दिस क्वेश्चन इज मोर डिफ़िकल्ट देन मेनी अदर क्वेश्चंस। यह प्रश्न अन्य अधिकांश प्रश्नों से ज़्यादा कठिन है। तो यहाँ पे मेनी अदर के साथ प्लूरल नाउन आया है। सुपरलेटिव डिग्री, जहाँ दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना किया जाता है वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग होता है। इसमें किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है या सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। सेंटेंस फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन, या फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस ऑफ ऑल के साथ प्लूरल नाउन लगाते हैं। एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे महात्मा गांधी वाज द ग्रेटेस्ट पर्सन। तो यहाँ पे सबसे पहले लगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर द आया है। इस बात को ध्यान रखेंगे हमेशा, जब भी सुपरलेटिव डिग्री आता है उसके पहले द का प्रयोग जरूर होता है। उसके बाद आया है नाउन, एक पर्सन, ये सिंगुलर नाउन है। महात्मा गांधी सबसे महान व्यक्ति थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द लीडर्स। यहाँ पे ऑफ ऑल का प्रयोग हुआ है। जब ऑफ ऑल का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे प्लूरल नाउन होता है। तो यहाँ पे ऑफ ऑल के साथ लीडर्स प्रयोग हुआ है जो कि एक प्लूरल नाउन है। इसका अर्थ होगा महात्मा गांधी सभी नेताओं में महान थे। अब यदि वाक्य में किसी एक को अन्य महानतम व्यक्तियों में से बताया जाता है तो वहाँ पे वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं। तो स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन्स। तो यहाँ पे महात्मा गांधी महान व्यक्तियों में से एक थे। तो इसमें ये बताया गया है कि कई महान व्यक्ति थे, उसमें महात्मा गांधी एक थे। तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, कलाम वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। कलाम महान वैज्ञानिकों में से एक थे। तो यहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री के बाद प्लूरल नाउन आया है और इसके पहले द आया है, जो कि लगाना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, हमने आपको नियम सरल तरीके से समझा दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।
दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दें और लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए तथा साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।